हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई एमसीक्यू के बारे में। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर एमसीक्यू के ऊपर वीडियो बनाओ, एमसीक्यू के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज हम लोग जो भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कि बकायदा तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं, ओके, मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछ चुके हैं, वो सारे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और याद रखना, कभी कभी क्या होता है, पीवाईक्यूज के जो एमसीक्यूज हैं वो रिपीट भी होते हैं। जैसे मैं तुमको बताऊंगा कि कौन कौन से एमसीक्यू रिपीट हुए हैं, ओके। और अगर तुमको और एक्स्ट्रा एमसीक्यू करना है तो कहां से करना है, ये सारा डिस्कशन हम लोग यहां पे करेंगे, ओके। सो भाई वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, हर एक चीज नोट कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा वो मैं तुमको बताते जाऊंगा, वो नोट कर लेना, ओके। चलो तो स्टार्ट करें वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। तो चैप्टर वाइज जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स। हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? रोटेशनल डायनेमिक्स, ओके। अब रोटेशनल डायनेमिक्स में पहला सवाल क्या है? पहला सवाल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस। मैंने तुमको बताया है, ओके, कि भाई एटलीस्ट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज कर लो। जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रॉड हो गया, स्पीयर हो गया, होलो स्पीयर हो गया, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज हैं एटलीस्ट वो फॉर्मूला कर लो, क्योंकि फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तो हमको पता है भाई, जब कभी भी डिस्क होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज mr²/2। यस और नो? क्या बनता है? mr²/2। तो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यस और नो? और इसको लिखना कैसा है? तुमको पूरा लिखना है एग्जाम में, याद रखना कैसे लिखना एग्जाम में, पूरा का पूरा विथ बी और साथ में उसका दैट इज mr²/2। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन बी और mr²/2, ओके। याद रखना, खाली बी ऑप्शन लिखा और खाली mr²/2 लिखा तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और कट नहीं करना है, क्योंकि तुमको स्ट्रिक्टली बोला जाता है एमसीक्यू को सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसीडर होगा, तो कट करके चेंज नहीं करना है। इफ यू आर नॉट श्योर तो वेट करो, ट्राई करो और उसके बाद लिखो, ओके। क्लियर एवरीवन? यस और नो? नेक्स्ट आगे क्या बोला है हमको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमको भाई? when the bob perform a vertical circular motion and the string rotate in a vertical plane, the difference in the tension in the string to the horizontal position and uppermost position, ओके। अब यहां पे देखो, ध्यान देना है, ओके। कभी कभी हम घाई कर देते हैं। when the bob perform a vertical circular motion, the string rotate in a vertical circle, the difference in the tension in the string at the horizontal position and the uppermost position। यहां पे ध्यान दो, देखो अगर तुम ध्यान दोगे ऐसा, तो तुम्हारे पास 3 पोजीशन है, ओके। यहां पे तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल है और ये अपर मोस्ट है, ओके। अब अगर तुमको पता होगा तो यहां पे तुम्हारा जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, और ऊपर जो तुम्हारा टेंशन होता है, अगर तुमको वो जानकारी होगा तो फॉर मिनिमम वेलोसिटी यहां पे टेंशन 0 लगता है, या सुनो। और यहां का जो टेंशन होता है वो बराबर होता है mv²/r, और यहां पे जो v² होता है वो बराबर होता है दैट इज 3rg। तो 3rmg/r, हाँ या ना? r गेट कैंसल, क्या बच रहा है? दैट इज 3mg। याद रखना, दैट इज 3mg इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत लोग ने रटा होता है 6mg। वो जो 6mg होता है ना, वो होता है अपर और बॉटम के लिए, अपर और बॉटम के लिए 6mg होता है। बहुत लोग 6mg करके आएंगे, बट वो 6mg गलत होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और उसके बाद आंसर टिक किया करो, यस और नो? ओके, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या मिलेगा देखो जरा, ओके। सो नेक्स्ट इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल मूव्स। अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोटेशनल मोशन में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम बट द लीनियर वेलोसिटी हर एक का डिफरेंट होता है, यस और नो? जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि भाई यहां पे एक पार्टिकल है, फिर यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, यस और नो? तो हर एक का ओमेगा तो सेम रहेगा, हर एक का ओमेगा तो सेम रहेगा, बट हर एक का लीनियर वेलोसिटी अलग होता है। तो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, यस और नो? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाँ या ना? क्लियर, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कहानी? यस और नो, हाँ या ना? क्लियर? ये सारे पीवाईक्यूज हैं। अब
सर इसमें से ही आएंगे, सबसे पहला सवाल सर इसमें से ही आएंगे, भाई आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, ऐसे टाइप के आएंगे, द आंसर इज यस। ओके, ऐसे टाइप्स के सवाल आएंगे, ये तुम्हारा रिवीजन है, ये तुमको बस हम बता रहे हैं, हम सॉल्व करा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ये टाइप के सवाल बन सकते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फॉर्मूला पे सवाल बन सकते हैं, तो डिस्क का याद कर लो, रिंग का याद कर लो, सॉलिड स्फीयर का याद कर लो, हॉलो स्फीयर का याद कर लो, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। क्लियर एवरीवन, यस और नो? आगे बढ़े, नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि थीटा रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ कांटेक्ट मेड बाय द लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सरफेस। याद रखना, विच कंप्लीटली वेट द सरफेस। हम लोग के पास 3 लिक्विड है, यस और नो? जो पार्शियली वेट करता है, कंप्लीटली वेट करता है और डज नॉट वेट करता है, डज नॉट। तो अगर पार्शियल वेट कर रहा है तो एक्यूट एंगल बनता है हमेशा। क्या बनता है? एक्यूट एंगल। ध्यान देना, हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। अगर डज नॉट कर रहा है, कंप्लीटली वेट कर रहा है, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर डज नॉट है तो ऑब्ट्यूज बनता है हमेशा। याद रखना, क्या बनता है? ऑब्ट्यूज बनता है। ओके, ये चीजों का ध्यान देना। तो यहां पे अपने को क्या पूछा है भाई? डज नॉट वेट। सिंस डज नॉट वेट है तो क्या आएगा कहानी भाई? 0 एंगल आएगा। क्या आएगा? 0 एंगल आएगा। अगर डज नॉट वेट है तो क्या आएगा? 0 एंगल आएगा। यस और नो? अगर कंप्लीटली क्या बोला है? सॉरी, कंप्लीटली वेट बोला है। सॉरी, कंप्लीटली वेट बोला है, तो कंप्लीटली वेट बोला है तो 0 एंगल आएगा। डज नॉट बोला तो ऑब्ट्यूज आएगा, और पार्शियली बोला तो एक्यूट आएगा। यस और नो? नेक्स्ट सवाल, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ये सवाल 2 बार पूछ चुका है, ये सवाल 2 बार पूछ चुका है। ओके, अगर मेरे को ध्यान है 2024 में और 2022 में। ओके, तो ये सवाल आ चुका है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? दैट इज T इज इक्वल्स टू F बाय L। व्हाट इज F का डायमेंशन? L1 M1 T माइनस 2। और व्हाट इज L का डायमेंशन? L1 कैंसल, क्या बचेगा? दैट इज L0 M1 T माइनस 2। हाँ या ना? तो कहां पे है L0? दैट इज ये डी ऑप्शन। क्लियर, यस और नो? मैंने तुमको बताया डायमेंशन, एटलीस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज और उनके डायमेंशन, जो भी क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन कर लो, क्योंकि डायमेंशन के ऊपर एक सवाल तो बन ही जाते हैं। क्लियर एवरीवन, यस और नो? नेक्स्ट, अ लिक्विड राइजेस इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो अपने को हाइट दिया हुआ है लिक्विड का, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। यस और नो? 2.5 सेंटीमीटर। If the another capillary tube having the radius half, okay, radius कितना? हाफ, मतलब तुम्हारा जो R2 है that is half of R1 in the earlier tube is immersed in the same liquid, वो सेम लिक्विड में इमर्ज किया गया है, the rise of the liquid will be। तो अगर तुमको पता होगा फॉर्मूला ऑफ H का फॉर्मूला है हमारे पास, that is H is equals to 2t cos थीटा बाय रो आर जी। हाँ या ना? तो हाइट और H का रिलेशन, सॉरी H और R का रिलेशन क्या है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ या ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुम्हारा रेडियस हाफ हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाइट क्या होगा? हाइट होगा डबल, मतलब 2.5 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यस और नो? तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो मैंने बताया, फॉर्मूला याद रखो, आराम से सारी चीजें सॉल्व होती है। तो H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो आर जी। अब H और R में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडियस हाफ हुआ है तो हाइट क्या होगा? डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। क्लियर? तो द आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रू ड्रॉपलेट्स कोइलिसेस मतलब कंबाइन इन अ सिंगल ड्रॉप इन दिस प्रोसेस। क्या होता है? जब कभी भी 2 ड्रॉप मर्ज होते हैं, 2 या 3, कितने भी ड्रॉप, अगर ड्रॉप मर्ज हो रहा है तो मर्ज होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ओके, अगर मान लो मेरे को ड्रॉप को तोड़ना है, ड्रॉप क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। अगर ड्रॉप को तोड़ना है तो उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना। ओके, तो जब कभी भी 2 ड्रॉप या 2, 3, 4 जितने भी ड्रॉप अगर मर्ज हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर ड्रॉप सेपरेट हो रहे हैं, अगर वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, अगर वो बोलते हैं ना टूट रहे हैं, तो एनर्जी तुम दे रहे हो, उसको एनर्जी तुम दे रहे हो। ओके, तो यहां पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज्ड। तो ए ऑप्शन, दैट इज एनर्जी इज रिबलेटेड। ओके, एनर्जी बाहर निकल रही है। यस और नो? हाँ या ना? कहानी समझ में आ गया एवरीवन? यस और नो? समझ में आया? दिस इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बर्नौलीज के ऊपर भी बन सकते हैं। भाई जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो कौन से कंजर्वेशन पे बेस्ड है? तो वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो उस पर भी सवाल बन सकते हैं। ऐसे कैसे? मतलब तुमको एमसीक्यू
के लिए ना कोई अलग से चीजें नहीं है। जो तुम डेफिनेशन पढ़ रहे हो, फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो, डायमेंशन पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो इसमें से ही सारे के सारे कहीं ना कहीं एमसीक्यूज बनते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, काइनेटिक थ्योरी गैसेस एंड रेडिएशन। अपने को क्या बोला है कि भाई इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एंड d इज द डायमीटर ऑफ द वॉल्यूम, द मीन फ्री पाथ, लैम्बडा का वैल्यू तुमको बताना है। देखो लैम्बडा का फॉर्मूला अपने पास क्या है, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई, यस और नो, d स्क्वायर n/v। और यहां पे n/v को क्या बोल दिया, n/v को उसने स्मॉल n बोल दिया ना, उसने बोल दिया ना इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको स्मॉल n बोल दिया। तो कहां पे ये फॉर्मूला, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, यस और नो। अब ये जो 2 है ना, ये रूट सिर्फ 2 को है, ये रूट सिर्फ 2 को है। यहां पे अगर तुम देखोगे तो रूट पूरा है, ऐसा नहीं, सिर्फ 2 को रूट सॉरी एवरीवन, सॉरी। क्लियर, बात समझ में आ गया, यस और नो। तो फॉर्मूला में सवाल बैठ ही जाते हैं, 10 में से एक एमसीक्यू तो फॉर्मूला के ऊपर पूछ ही लेगा, याद रखना। आगे, द रूट मीन स्क्वायर, मतलब तुम्हारा आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस प्रोपोर्शनल टू, याद करो हमारे पास वी आरएमएस का रिलेशन है, वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस तुम लोग बताओगे, वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, यस और नो, वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, ये हमको पता है। तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आएगा, यस और नो, कहीं ना कहीं क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, यस और नो। चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं, जो भी तुम्हारे लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर है उसमें से सारा उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं तुमको बता रहा हूं। अब जैसे ये सवाल भी 2 बार पूछ चुका है। ये सवाल जो है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसिस्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये 2 बार सवाल पूछ चुका है, कितना पूछ चुका है, 2 बार ये सवाल पूछ चुका है। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। नेक्स्ट, in cyclic process if del u is internal energy, work w is the work and q is the heat supply, then which of the option is true। अब साइक्लिक प्रोसेस याद करो, साइक्लिक प्रोसेस क्या था, अगर तुम देखने जाओ तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस जरा याद करो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए तुम्हारा इंटरनल एनर्जी क्या होता था, 0 होता था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता था, 0 होता था, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में भाई जो इनिशियल पॉइंट होता है वही तुम्हारा फाइनल पॉइंट होता है। तो जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी तुम्हारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो 0 होता है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ क्या बोलते हैं उसको, स्टेट फंक्शन, एंड हीट और वर्क इज अ पाथ फंक्शन, यस और नो। तो यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो क्या मिलेगा, दैट इज W प्लस डेल यू बराबर होगा क्यू। बट यहां पे डेल यू 0 हो गया, डेल यू 0 हो गया तो W बराबर हो जाएगा किससे, क्यू से, यस और नो, W बराबर हो जाएगा किससे, क्यू से। क्लियर एवरीवन, यस और नो। तो डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर, हाँ या ना, ओके। चलो नेक्स्ट, ये इस बार वाले 2024 वाले में ना इसका डेफिनेशन पूछ लिया था, साइक्लिक प्रोसेस का। नेक्स्ट इज ऑसिलेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ओके, ऑसिलेशन इज चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर नंबर 5 में क्या है, देखो जरा क्या बोला है कि भाई द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। ओके, सेकंड्स पेंडुलम मतलब क्या, ये तुमको 2 मार्क के लिए पूछ भी चुका है। सेकंड्स पेंडुलम इज द पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो ये याद रखो। व्हेन इट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब तुमको एक्स दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, और उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो ए तुमको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। हमको पूछा है उसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जरा याद करो, तुमको फॉर्मूला पता है, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी, और a कितना है, a है 10 बोले तो 100 माइनस x कितना है 36, हाँ या ना। अब यहां पे t का वैल्यू कितना है, 2 पुट कर दोगे तो 2 पुट कर दोगे तो 2 गेट कैंसल, 100 माइनस 36 दैट इज 64 का रूट आ जाएगा, दैट इज 8, तो आंसर इज 8 पाई। तो द आंसर इज 8 पाई, यस और नो, द आंसर इज 8 पाई। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना, समझ में आया ये चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है भाई, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, यहां पे मास दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, यस और नो। फिर और क्या दिया है, यहां पे मास दिया, और क्या दिया है, मास दिया है, और तुमको एक इक्वेशन दिया है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 साइन 100t, और मेरे को बोला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज के मैक्स, के मैक्स का फॉर्मूला क्या था,
याद करो जरा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ या ना, यही था, हाफ के एक्स, यही था ना, हाफ ए के ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर था मेरे ख्याल से, यस ए स्क्वायर था, यस। तो क्या मिलेगा यहां पे, हाफ एम कितना है, एम अपने पास है 1 kg, दैट इज 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा हमको यहां से मिलेगा, देखो ये ओमेगा हो गया तुम्हारा, यस और नो, दैट इज 100, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁴ इंटू ए कितना है मेरे पास 6, एम्पलीट्यूड कितना है 6, बट एम्पलीट्यूड किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² मीटर, और इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4 माइनस 4 गया, और ये 2 में से 36 गया, कितना बचेगा 18, तो 18 जूल इज द आंसर, 18 जूल इज द आंसर। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। मैंने बताया ना, तुम अगर फॉर्मूला याद रखते हो, छोटे छोटे तुम्हारे पास फॉर्मूलाज हैं, ओके, पूरा इंपॉर्टेंट मिला के फिजिक्स में कुछ 40-50 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट, अगर वो पढ़ लिया तो तुम्हारा एमसीक्यू, छोटे वाले न्यूमेरिकल, ये सारे कहानी से हो जाएंगे। ओके, यस और नो, आगे बढ़ते हैं। A particle perform linear SHM starting from the mean position, okay, mean position से start हो रहा है, its amplitude A, the time period is T, at the instant when its speed is half the maximum speed, मतलब तुम्हारा जो स्पीड है वो हाफ है तुम्हारे मैक्सिमम स्पीड से, हाँ या ना। तो मुझे बताना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x का वैल्यू मेरे को बताना है, किसका वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v, अब भी हम लोग ने देखा, दैट इज v का फॉर्मूला इज दैट इज ओमेगा √a² माइनस x², हाँ या ना। व्हाट इज v मैक्स का फॉर्मूला, v मैक्स का होता है दैट इज ओमेगा इंटू ए, क्या होता है ओमेगा इंटू ए, हाँ या ना, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इंटू ए, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होता है, मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो जैसे ही तुम इसको 0 कर दोगे भाई तुमको ए ओमेगा मिलेगा, हाँ या ना। ओमेगा ओमेगा कैंसल, ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, यस और नो, ओके, क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो a² और बाय 2 भी है यहां पे, हाँ बाय 2 भी है, तो a² माइनस x² इज इक्वल्स टू a² बाय 4, हाँ या ना। अपने को x निकालना है, तो x इधर भेज दो, a इधर भेज दो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x² इज इक्वल्स टू a² माइनस a² बाय 4, टेकिंग एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाय 4 a² दैट इज x², तो रूट ले लोगे तो x क्या हो जाएगा, दैट इज √3 बाय 2a, तो √3 बाय 2a आ जाएगा, √3, तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, समझ में आ गया कहानी, हाँ या ना। चलो अगला फटाफट सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ओके, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में क्या क्या क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सो फेज डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इन द स्टेशनरी वेव। ओके, तो सबसे पहले देख लो भाई स्टेशनरी वेव की कहानी देख लो, तो ऐसा कुछ स्टेशनरी वेव है तुम्हारा, इसको कुछ नोड बोलते हैं, ये तुम्हारा नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, हाँ या ना। और अगर तुम एंगल के टर्म में देखने जाओगे, क्योंकि फेज डिफरेंस बोला है ना, तो एंगल के टर्म में देखना है, तो इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3π/2, और इसको बोलते हैं 2π, हाँ या ना। तो एक नोड और एक एंटी नोड में कितना फेज डिफरेंस है, एक नोड और एक एंटी नोड में π/2 का फेज डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, π/2 का डिफरेंस है, तो यहां पे आ जाएगा π/2 रेडियन, क्या आ जाएगा π/2 रेडियन। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, अगर मान लो यही वेवलेंथ के टर्म में बोला होता, तो वेवलेंथ, ये वाला जो वेवलेंथ होता है वो होता है λ/4, क्या होता है λ/4 होता है, क्या होता है λ/4 होता है, यस और नो, क्या होता है λ/4 होता है। क्लियर, समझ में आ गया, तो ये तुम्हारा λ/4 है, हाँ या ना। अगर मान लो वेवलेंथ के टर्म में पूछा होता, मतलब बोला होता पाथ डिफरेंस कितना है, तो पाथ डिफरेंस कितना होता, λ/4 होता, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस, द स्पीड ऑफ द वेव, अपने को स्पीड ऑफ द वेव निकालना है। ओके, ध्यान दो, तुमको इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई इक्वेशन दिया हो और अपने को स्पीड ऑफ द वेव निकालना हो, तो सिंपली क्या करना है, उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देना है। अब तुम्हारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू a साइन, अंदर क्या x पहले दिया है, तो दैट इज 2πx/λ माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा 2π nt, हाँ या ना। तो यहां पे देखो x है,
x को x के साथ कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, दैट इज 0.02 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा क्या आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा दैट इज 2 पाई बाय 0.02। और अगर हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 200 पाई बाय 2 और ये कटेगा दैट बिकम 100 पाई। तो अपने पास लैम्बडा आ गया 100 पाई, हाँ या ना। अब इसको 4 को कंपेयर कर दो 2 पाई एन टी से तो क्या मिलेगा, दैट इज 2 पाई एन इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से n क्या मिलेगा, दैट इज 4 बाय 2n 2 पाई और दैट बिकम 2 बाय पाई 2 बाय पाई, हाँ या ना। अब तुमको पता है व्हाट इज स्पीड, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, एन लैम्बडा। तो n कितना दिया है 2 बाय पाई और लैम्बडा कितना है, दैट इज 100 पाई। पाई पाई गेट कैंसल, 2 into 100 दैट बिकम 200। तो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। कभी भी ऐसा इक्वेशन आता है सबसे पहला उसको जनरल इक्वेशन में कंपेयर करो, सबसे पहला उसको जनरल इक्वेशन में कंपेयर करो। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना। अगला सवाल, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। देखो स्टैंडिंग वेव है तुम्हारा स्ट्रिंग के ऊपर, एक एंड फिक्स्ड है बट एक एंड तुम्हारा फ्री है। जो फ्री एंड होगा ना वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और जो फिक्स्ड एंड होगा वहां पे हमेशा नोड बनेगा। मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं तो ऐसा, ओके। ये फ्री एंड है ना, तो यहां पे हमेशा एंटी नोड आएगा, हमेशा क्या आएगा, एंटी नोड आएगा, हमेशा एंटी नोड आएगा, हमेशा हमेशा यहां पे क्या आएगा, एंटी नोड। और यहां पे हमेशा क्या आएगा, नोड, ओके। तो हमेशा क्या होगा, देखो अगर तुम ध्यान दो तो लैम्बडा बाय 4 बनेगा, हमेशा लैम्बडा बाय 4 बनेगा। अब यहां पे लैम्बडा बाय 4 दो दिया है, देखो ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा बाय 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4। तो ऑड मल्टीपल बनेगा, क्योंकि अगर हम देखने जाएं तो यहां पे लैम्बडा बाय 4 बनेगा, यहां पे 3 लैम्बडा बाय 4 बनेगा, तो हर बार ऑड मल्टीपल बनेगा। तो हमेशा ऑड मल्टीपल बनेगा अगर एक एंड फ्री है और एक एंड ओपन है तो। क्लियर एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, ओके। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इट इज ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये भी 2 बार सवाल पूछ चुका है भाई, हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है कि एक ही प्रॉपर्टी है लाइट की जो मीडियम चेंज करने के दौरान कभी चेंज नहीं होती, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, या फिर फ्रीक्वेंसी हो सकता है या फिर उसमें ही एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि E इज इक्वल्स टू एच न्यू ना। तो कभी कभी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, कभी कभी एनर्जी बोल देते हैं। क्लियर, तो अगर तुम देखने जाओ तो भाई ये चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज नहीं होता, याद रखना हो कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। आगे क्या बोला है, इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ 20th बैंड इज 1.2 सेंटीमीटर, यस और नो। विदाउट चेंजिंग द एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ 30th ब्राइट बैंड, 30th ब्राइट बैंड का क्या होता है, ओके। तो हमारे पास पढ़ा है ना, एक्स का फॉर्मूला हमने पास पढ़ा है, दैट इज एन लैम्बडा एन डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी, हाँ या ना, यस और नो। तो अपने को x दिया हुआ है, x 20th दिया हुआ है, तो x 20th, तो यहां पे 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय x 30 का निकालना है, तो x 30 का यहां पे 30 आ जाएगा, हाँ या ना। x 20 कितना दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर, तो यहां पे आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 इज इक्वल्स टू, ये 0 0 कैंसल, दैट इज 2/3, और यहां पे आ जाएगा x 30, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा, 12 3 4.8 इज इक्वल्स टू x 30 इंटू 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो 4.8 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 1 जा 1 कैरी 8.6, तो 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 नहीं है, 3 कितने पे जाएगा, 1 जा 4.8 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 माइनस 18, 1.8 में जाना चाहिए, 1.8 जाएगा, सॉरी 1.8 जाएगा, 18 आएगा ना, तो 8 नहीं 6 3 जा होता है, 6 3 जा 18 होता है, 1.8 आना चाहिए शायद तक, 1.8 है तो नहीं, 1.6 आएगा, क्या आएगा, फॉर्मूला तो यही यूज होगा। मैं तो शायद तक मैं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं, तुम लोग देख लेना, शायद तक मैं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है मेरे से, दैट इज ये इधर गया 2/3, 3 इधर गया, 12 3 हाँ 12 3 36 होता है, मैंने 42 लिखा, 48 लिखा हुआ है, 36 होगा यहाँ पे, 36 होगा ये, ओके। ये इधर जाके 36 3.6 और ये डिवाइड बाय 3 होगा, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो 1.2 इज द आंसर,
1.2 इज द आंसर। मैंने कुछ गलती किया था, सॉरी। मैंने यहाँ पे 3 इंटू 1.2 को 48 लिख दिया था, दैट इज 3.8, ये होगा वो 3.6 होगा। क्लियर एवरीवन? ऐसा गलती होता है, घाई मत करना, ऐसा गलती होता है अगर तुम घाई करते हो। क्योंकि मेरे को कैसा है ना, अब मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में हूं कि भाई ये तो चिंदी क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो वही ओवर कॉन्फिडेंस में हम ले डूबते हैं। तो कभी भी ट्राई करो कि काम रहो, काम रहोगे, शांति से करोगे तो डेफिनेटली आंसर मिलेगा। ओके, अब यहां पे क्या बोला नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the two coherent source have different amplitude if the ratio of maximum and the minimum intensity। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हटा देता हूं पहले मैं। ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा, दैट इज I max by I minimum। पढ़ा है ना हमने। I max का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम का क्या होता है, दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यही होता है, यस और नो, आई मैक्स और आई मिनिमम, हाँ या ना, यस और नो। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या होता है, आई मिनिमम क्या होता है, दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब अपने को ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज बोला है 16/1। तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम दिया है, दैट इज 16/1 दिया हुआ है। ओके, मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम मेरे को 16/1 दिया हुआ है। और यहां पे क्या है, दैट इज A1 माइनस A2 डिवाइड बाय ए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहां पे स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट इज 4/1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2, हाँ या ना। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो यहां पे जाएगा, क्या मिलेगा, 4A1 माइनस 4A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, हाँ या ना। तो क्या मिलेगा यहां पे, दिस बिकम, यहां से ये इधर चला जाएगा, A2 के साथ प्लस हो जाएगा, यहां के माइनस हो जाएगा, दैट इज 3A1 इज इक्वल्स टू 5A2। 3 बा है, यस, 5 3 है, यस और नो, यहां पे दिख रहा है ना। तो यहां पे रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। ओके, समझा ये चीज। नेक्स्ट, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द ब्लू लाइट इंसिडेंट ऑन द नैरो स्लिट। इफ द ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट then the diffraction band become। अब याद करो भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था कि नहीं, यस और नो। ओके, तो भाई लैम्बडा तुम्हारा यहां पे क्या हो रहा है, लैम्बडा बढ़ रहा है ना, वेवलेंथ क्या हो रहा है तुम्हारा, अगर तुम देखोगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, वो और ज्यादा ब्रॉड होगा ना, क्या होगा, और ज्यादा ब्रॉड होगा। ब्रॉड है ऑप्शन में, यस, बिकम ब्रॉडर, क्या होगा, बिकम ब्रॉडर, यहां पे वो ब्रॉड होता है। क्लियर, यस और नो, क्योंकि वेवलेंथ का रिलेशन हमको पता हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ा फास्ट जाएंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे, वीडियो लंबा ना हो जाए, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे हम। ओके, चलो। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ, ये किसका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, यस और नो, दैट इज V इज इक्वल्स टू W/Q। यही तो है ना, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, द एंगल at which maximum torque is extended by the external uniform electric field on the electric dipole। तो टॉर्क का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। और थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 90 होगा, क्योंकि जब एंगल 90 होगा तो sin 90 क्या होता है, sin 90 होता है 1, यस और नो। तो यहां पे मैक्सिमम रहेगा तुम्हारा 90 पे, किस पे रहेगा, 90 पे रहेगा। क्लियर, हाँ या ना। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी ध्यान दो जरा, यहां पे क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो तुम्हारे पास यहां पे पहला सवाल है, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर इनटू एमीटर। अब दो सवाल इस पे हैं। ओके, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ एम मीटर। तो जब कभी भी एम मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो गैलोनोमीटर के पास क्या लगाते हैं, एक शंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शंट लगाते हैं। और याद करो शंट क्या होता था, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, हाँ या ना। शंट क्या होता था, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, हाँ या ना, यस और नो, यस। ओके, तो अ स्मॉल रेजिस्टेंस, और कैसे लग रहा है, पैरेलल में लग रहा है, हमेशा गैलोनोमीटर के पैरेलल में लगता है। तो अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल विद गैलोनोमीटर। ओके, पैरेलल विद गैलोनोमीटर। अगर मान लो इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना रहे, कैसे कन्वर्ट करना रहे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना रहे, तो ये तुम्हारा गैलोनोमीटर है और इसके सीरीज में लगेगा वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा वोल्ट मीटर हो जाएगा और ये तुम्हारा एम मीटर हो जाएगा, दिस इज एम मीटर। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला है? इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, तो क्या है तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तुम लोग ने क्या किया है? कांस्टेंट किया है। मतलब तुम्हारा जो ग्रेडियंट है K इज इक्वल्स टू V बाय L, तुमने L को बढ़ा दिया, L को बढ़ा दिया। ओके, थोड़ा सा तुतलाने लगा हूं मैं। इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। यस और नो? और V तुम्हारा क्या है? V तुम्हारा कांस्टेंट है, V तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो बाय डिफॉल्ट K क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर K कम हो जाएगा तो तुम्हारा जो नल पॉइंट है वो आगे बढ़ जाएगा, नल पॉइंट तुम्हारा आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब तुमको कहीं ना कहीं नल पॉइंट क्या मिलेगा? नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द लार्जर डिस्टेंस। ओके, नल पॉइंट तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस और नो? आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला सवाल क्या है? ये नीचे वाला सवाल देख लेते हैं। नीचे वाला सवाल थियरी क्वेश्चन है, ये थोड़ा इजी है, मतलब इजी तो दोनों ही है, ये फटाक से हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमको पता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड अगर एक वायर है और ये r डिस्टेंस है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट, क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट 2I बाय 4πr। हाँ या ना? 4πr यही था, देख लो फॉर्मूला। मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा होगा म्यू नॉट I बाय 2r। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं फॉर्मूला, एक बार कंफर्म कर लेता हूं। पाई भी है, यस पाई भी है, पाई भी है। ओके, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। यहां पे 2 और 2 से ये कट जाता है वो, तो सेम ही फॉर्मूला है दोनों। तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे तो करंट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वहां पे क्या पूछ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ वायर? यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ वायर। यस और नो? अगर डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। तो सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? दैट इज B इज इक्वल्स टू, याद है, म्यू नॉट I बाय 2r। यही होता है म्यू नॉट I बाय 2r। यस और नो? हाँ या ना? यस, यही होता है। ऑफ द कॉइल ऑफ रेडियस A, उन लोग ने रेडियस A बोल दिया है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग R अपने को क्या लेना पड़ेगा? अपने को A लेना पड़ेगा। तो म्यू नॉट I बाय 2a है ना। एंड एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला था परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के लिए, दैट इज B इज इक्वल्स टू क्या था? म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय क्या था? 2 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 3/2। यही था फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेना। ओके, बट अपने को r क्या बोल दिया है? r बोल दिया है अपने को A लेना है, तो अपन r को क्या लिखेंगे? r को लिखेंगे A, हाँ या ना? r को क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। तो r को लिख दो A। और x डिस्टेंस भी क्या बोल दिया है? एट अ डिस्टेंस A, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू भी A दे दिया है, तो यहां पे भी x के जगह A आ जाएगा और ये r के जगह A आ जाएगा, बराबर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो देखो म्यू नॉट कैंसल, I कैंसल, हाँ या ना? 2 गेट कैंसल। ऊपर क्या बच रहा है? 1 बाय A। नीचे क्या बच रहा है? दैट इज A स्क्वायर बाय A स्क्वायर बिकम 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर होल 3/2, हाँ या ना? ये हटा देते हैं। देखो क्या मिलेगा, सॉल्व करो। सो दिस बिकम, ये ऊपर हो जाएगा तो दैट इज 1 बाय A इंटू 2A स्क्वायर होल 3/2 डिवाइड बाय A स्क्वायर, हाँ या ना? तो क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या कर दो? क्यूब कर दो, हाँ या ना? तो क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? 8। A का पावर कितना हो जाएगा? A का पावर क्यूब करोगे तो 6, हाँ या ना? और उसके बाद रूट अभी भी रखा है, डिवाइड बाय ये A क्यूब हो जाएगा। अब इसका क्यूब रूट ले लो, तो 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज A का क्यूब, और डिवाइड बाय A का क्यूब है, और 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2√2। तो A क्यूब कैंसल, 2√2 इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन। यस और नो? तो कहीं ना कहीं अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके खाली तुमको कैलकुलेशन करना है, बस और कुछ नहीं। क्लियर? यस और नो? कहानी समझ में आ गई? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल देखो, दैट इज सॉफ्ट आयन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, बिकॉज भाई सॉफ्ट आयन का अगर तुम लोग हिस्टेरिसिस कर्व देखोगे तो सॉफ्ट आयन का हिस्टेरिसिस कर्व कुछ ऐसा होता है। यस और नो? पतला सा होता है। यस और नो? याद आ रहा है? पतला सा होता है। और अगर तुम्हारा हार्ड आयन रहेगा तो उसका हिस्टेरिसिस कर्व कैसा होता है? मोटा होता है।
तो इसका जो कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी है वो ज्यादा होता है, इसका जो कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी है वो कम होता है। तो तुम्हारा जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का वो लो कोर्सिविटी और लो रिटेंटिविटी बनता है, क्योंकि सॉफ्ट आयन ऐसा होता है। यस और नो, ये सॉफ्ट आयन है, दिस इज सॉफ्ट आयन, सॉफ्ट आयन, एंड दिस इज हार्ड आयन। ये बेसिकली यूज होता है, हार्ड आयन यूज होता है तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काम आता है। क्लियर, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, ओके। और ये जनरली तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए काम आता है या फिर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बनाने के लिए काम आता है। क्लियर, ओके। तो अगर परमानेंट मैग्नेट बनाने आया तो हार्ड आयन यूज करते हैं, और हार्ड आयन का कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो उस टाइम तुम लोग ये वाला ऑप्शन टिक करोगे, ओके। उस टाइम अगर तुमको हार्ड आयन पूछा, परमानेंट मैग्नेट पूछा, तो अभी हमारे पास को ट्रांसफार्मर पूछा है तो लो कोर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी आएगा। क्लियर, नेक्स्ट, Which of the following statement is correct for the diamagnetic material? Diamagnetic material मतलब तुम्हारा साई जो है नेगेटिव होता था, याद करो। तो देखो यहाँ पे साई नेगेटिव है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, यस और नो। अब साई नेगेटिव है और तुमको पता है भाई म्यू आर क्या होता है, दैट इज म्यू आर बराबर होता है साई प्लस 1, हाँ है ना। म्यू आर क्या होता है, बराबर होता है साई प्लस 1। तो अगर ये नेगेटिव है तो तुमको आंसर हमेशा 1 से छोटा मिलेगा, मतलब ये भी करेक्ट है। और इसका जो ये होता है ससेप्टिबिलिटी होता है, दिस इज नथिंग बट ससेप्टिबिलिटी, ओके, ससेप्टिबिलिटी। तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो मतलब तीनों सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन ये है, करेक्ट ऑप्शन ये है, ऊपर वाला नहीं, ओके। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी, ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, यस और नो, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तुम्हारा ईएमआई है, ईएमआई चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये, ओके। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है सवाल, देखो सबसे पहला सवाल, इफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टन विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर is kept in the perpendicular to the magnetic field of 1 टेस्ला, what will be the flux? तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज एन बी ए, हाँ या ना। तो एन का वैल्यू दिया है 100, बी का वैल्यू दिया है क्या तुमको, बी का वैल्यू दिया है तुमको 1, और एरिया भी तुमको 1 ही दिया हुआ है। तो फाई तुम्हारा क्या हो जाएगा 100, दैट इज 100 वेबर, 100 वेबर। सो दैट इज नथिंग बट 100 वेबर इज द आंसर, यस और नो। नेक्स्ट, अभी देखो क्या बोला है, नेक्स्ट यही अगले बार एग्जाम में वापस, नेक्स्ट ईयर वापस एग्जाम में क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो यहां से ही तुमको मिलेगा ना, अगर तुम देखो तो यहां से तुमको बी का वैल्यू क्या मिलेगा, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, दैट इज फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, मतलब कहीं ना कहीं वेबर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, यस और नो। वेबर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर क्या है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको ही अपन टेस्ला बोलते हैं, 1 टेस्ला, है ना। क्लियर, तो इट इज किसके बराबर है, ये टेस्ला के बराबर है, क्योंकि वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके, वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब 1 टेस्ला जो होता है वो बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। क्लियर, ध्यान देना इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। द करेंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 50 एम्पियर टू 10 एम्पियर, चेंज इन करंट दिया है तुमको, यस और नो। कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में, यस और नो। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज ऑल्सो गिवन, मतलब एल दिया है तुमको, दैट इज 20 हेनरी, और चेंज इन करंट दिया है डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम दैट इज कितना, दैट इज 50, और 10 माइनस करो तो 40 डिवाइड बाय 0.1 सेकेंड। मेरे को पूछा है द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ बोले तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, है ना। अब एल कितना है तुम्हारे पास, दैट इज 20, डी आई बाई डी टी कितना है, दैट इज ये हो जाएगा 400, हाँ या ना, क्योंकि एक जीरो है ना यहाँ पे, डेसिमल है तो ऊपर जाके जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 8000, तो 8000 वोल्ट आ जाएगा, यस और नो, दिस इज 8000। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। देखो जब कभी भी याद रखना, इंड्यूस तब होगा जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत जरूरी है। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा, याद रखना, ओके। तो नाइदर ईएमएफ नॉर करंट इज इंड्यूस, ओके, ना ही भाई तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा, ना ही तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर कुछ इंड्यूस कराना है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बहुत जरूरी होता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया कहानी ईएमआई की। आगे बढ़े, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे हम लोग, ओके। अगला सवाल, एसी करंट, एसी सर्किट, ओके। तो
एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ फुल साइकिल। तो फुल साइकिल, ये फुल साइकिल है, इसका एवरेज वैल्यू क्या होता था? ये फुल साइकिल, एक पूरा साइकिल है, उसका एवरेज वैल्यू क्या होता था भाई? यहां पे तुम्हारा प्लस आई नॉट होता है और यहां पे तुम्हारा माइनस आई नॉट होता है। तो दोनों का एवरेज लोगे तो आंसर क्या आएगा? एवरेज आता है 0। दोनों का एवरेज क्या आता है? 0 आता है। तो याद रखना ये चीज कि भाई जब कभी भी एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग एवरेज लेते हैं तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज बनता है वो 0 बनता है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? आगे बढ़े। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज गिवन 45, देन द पावर फैक्टर। तुमको पावर फैक्टर पूछा, पावर फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज cos फाइव। यस और नो? और फाइव कितना दिया है तुमको? 45। तो cos 45 हो जाएगा। cos 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 कितना हो जाएगा? 0.707। यस और नो? तो बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, क्या बोला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में? क्या सवाल है? ध्यान देखो यहां पे। सो इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 eV, द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना के ई मैक्स का। के ई मैक्स का हमारे पास फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। क्या? दैट इज Q इंटू वी। और के ई मैक्स कितना दिया है? दैट इज 2 eV। और ये Q भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? E। तो E कैंसल, दैट इज 2 वोल्ट। तो आंसर इज 2 वोल्ट। डायरेक्टली याद रखना, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो जितना तुम्हारा EV होगा उतना ही तुम्हारा पोटेंशियल होगा, उतना ही तुम्हारा पोटेंशियल होगा। दैट इज 2 वोल्ट। यस और नो? आगे क्या बोला है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज डबल्ड। फ्रीक्वेंसी को डबल्ड कर दिया। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? डबल कर दिया। हाँ या ना? देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एच न्यू माइनस फाइ नॉट। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए फाइ नॉट को एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है, तो तुम्हारा जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। तो अगर फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस किया तो एनर्जी को भी क्या करेगा? ट्वाइस करेगा। यस और नो? तो ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 2 times its initial value, 2 times its initial value. Yes or no? हाँ या ना? Clear everyone? आगे बढ़े। चैप्टर नंबर 15 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ओके, अब यहां पे क्या पूछा है? सबसे पहला सवाल, बाय द रेडियस ऑफ द 8th ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम विल बी मोर देन दैट ऑफ 4th ऑर्बिट। ओके, तो तुमको पता है n स्क्वायर की कहानी है, याद रखो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा तुमको यहां पे? दैट इज 1 जा 2 जा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, मतलब 4th फैक्टर होगा। कितना होगा? 4th फैक्टर होगा। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? अपने को पता है ना n स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा r। अगर हम देखने जाए तो r का वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट पूरा अगर आंसर देखने जाए तो r इज इक्वल्स टू a नॉट n स्क्वायर। हाँ या ना? तो r कहीं ना कहीं, रेडियस कहीं ना कहीं n स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? यस और नो? इन हाइड्रोजन एटम क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3rd ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा है। एंगुलर मोमेंटम, बोर का सेकंड पोस्टुलेट्स याद करो। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है? दैट इज L इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई। NH बाय 2 पाई। हाँ या ना? तो पहला n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 3H बाय 2 पाई। उसके बाद कहां पे जा रहा है? फर्स्ट पे जा रहा है, तो माइनस 1H बाय 2 पाई। तो दैट बिकम कितना हो जाएगा? 3 - 1, दैट इज 2H बाय 2 पाई। 2 कैंसल। H का वैल्यू क्या है? दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय पाई। पाई कितना है? 3.14। 1 जा 2 जा, ऑलमोस्ट देखो ना, 3 1 जा 3 2 जा, ऑलमोस्ट 2 पे जाएगा। दैट इज बी ऑप्शन, 2.11 इंटू 10⁻⁻34। नो नीड टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो। ये थोड़ा सा ट्रिक है भाई। 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2। 2 में और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो दिस इज 2.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल। यस और नो? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर। कौन सा ऐसा न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी है जो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता? भाई तुम्हारा रेडियस करता है। रेडियस का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, दैट इज r इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू a का क्यूब रूट। हाँ या ना? तुम्हारा मास भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, डेंसिटी डिपेंड नहीं करता। डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारा मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। तो द आंसर विल बी डेंसिटी। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर? आगे बढ़े।
नेक्स्ट इज योर सेमीकंडक्टर। ओके, द लास्ट चैप्टर क्या बोला है? द एलईडी एमिट्स द विजिबल लाइट व्हेन इट्स, क्या होता है भाई? एलईडी और फोटोडायोड में क्या होता है? फोटोडायोड में जब लाइट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर सेपरेट होते हैं, याद रखना। इन फोटोडायोड ओके, व्हेन लाइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हेन लाइट फॉल इलेक्ट्रॉन एंड होल आर सेपरेटेड, है ना। बट इन एलईडी में होल और तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिकंबाइन होता है, तो होल एंड इलेक्ट्रॉन आर रिकंबाइन इन एलईडी। क्लियर, यस और नो? ओके, अगर फोटोडायोड पे सवाल पूछ लिया तो वो सेपरेट होता है। क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट, इन बीजेटी तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर लार्जेस्ट करंट कहां फ्लो होता है? जरा याद करो, एमीटर में। एमीटर इज हाईली, तुम्हारा जो एमीटर होता है वो हाईली क्या होता है? डोप्ड होता है, याद रखना। तो लार्जेस्ट करंट कहां पे फ्लो होता है? एमीटर में फ्लो होता है। दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तुम्हारा एमीटर जो होता है वो हाईली क्या होता है? हाईली डोप्ड होता है, तो इसलिए यहां पे करंट ज्यादा होता है। आईसी सबसे ज्यादा, आई सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है तुम्हारा आईसी, फिर तुम्हारा होता है आईबी। तो आई इज ग्रेटर देन आईसी, आईसी इज ग्रेटर देन आईबी, हाँ या ना? क्लियर, समझा? और सबसे हाईली डोप्ड भी तुम्हारा एमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट, सोलर सेल ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोलर सेल किस पे ऑपरेट करता है? इट वर्क्स ऑन द फोटोवोल्टेइक एक्शन, इट वर्कड ऑन द फोटोवोल्टेइक एक्शन, फोटोवोल्टेइक एक्शन पे वर्क करता है। यस और नो? सोलर सेल तुम्हारा, यस और नो, हाँ या ना? क्लियर, कहानी समझ में आई? तो दीज आर द एमसीक्यूज। ओके, तुम्हारी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज है, सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग ने यहां पे डिस्कस किए। ये तुम्हारे सारे के सारे पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज हम लोग ने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? ओके, अब तुमको क्या करना है भाई? एटलीस्ट तुमको टेक्स्ट बुक के पीछे के जितने एमसीक्यूज है वो कर लो। और अगेन मैं बता रहा हूं, एमसीक्यूज के लिए अलग कुछ नहीं करना। जो भी तुम्हारे डेफिनेशंस है, फॉर्मूलाज हैं, डायमेंशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ओके, तो इसमें से ही सवाल बनते हैं एमसीक्यूज को। ओके, इसमें से ही सवाल बनते हैं एमसीक्यूज के। क्लियर एवरीवन? ये तुम लोग रेफर कर सकते हो। इसके अलावा हाँ, इसमें से आने के चांसेस हो सकते हैं, आ भी सकता है, और ऐसे टाइप के भी आ सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? यस और नो? समझ में आया सबको? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और वेट करना है। आज शाम को हमारा लाइव लेक्चर होने वाला है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर। ओके, तो बी प्रेजेंट देयर। क्लियर, 5 बजे होने वाला लाइव। ओके, तो प्रेजेंट रहो वहां पे। क्लियर एवरीवन? चलो शाम को मिलते हैं लाइव में। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।